हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं हम आरपीएफ का प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका है। लगभग जनवरी में 8 जनवरी को पेपर होना संभावित था, जो कि पोस्टपोन हो गया है। लगभग मार्च में इसका पेपर कराया जाएगा। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहेंगे तो हमारा पेपर होने की संभावना, कर जाने की संभावना अधिक रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं जेके जीएस का पेपर 50 क्वेश्चनों का बनना है। जिसका जेके जीएस स्ट्रांग होगा वही पेपर में आगे निकल पाएगा। इसलिए देखते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा 25 जनवरी 2019 का पेपर है, जो कि हमारा आरपीएफ ऑनलाइन पेपर टेस्ट कराया गया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? अगर हम यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यह जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान मतलब ये चार्टर जब बनकर तैयार हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, तभी से हमारा ये शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमारा ये जब बनकर तैयार हुआ तभी से शामिल है। कब बना था? 1945 में। इसलिए हमारा राइट आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? लगभग जीके जीएस के क्वेश्चन इजी हैं। अगर प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो उसी हिसाब से आधे से अधिक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया जाता है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? इतना इजी क्वेश्चन आप लोग सभी जानते होंगे। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। हमारा दूसरा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन हमारा कब स्थापित हुआ था? जब हमारा स्थापित हुआ तभी से इसका संचालन हुआ, क्योंकि हमारा उस समय अंग्रेजी शासन था। 1935 में एक एक्ट आया था, उसी के आधार पर हमारी स्थापना हुई थी और ये प्रारंभ हुआ था। तो हमारा 1935 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये तो किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे आरपीएफ में पूछा गया है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो हमारा पहला ऑप्शन चित्रकला से संबंधित रखते हैं। इसको लर्न रखना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। निम्नलिखित में से खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? स्कीइंग, टारपॉलिन, बिलियर्ड, हॉकी। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा कौन सा है? ट्राम्पॉलिन। ट्राम्पॉलिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि के लिए कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो क्रिया होती है, जो वृद्धि हमारी ग्रोथ होती है, शारीरिक ग्रोथ, बच्चों की जो ग्रोथ होती है, अगर विभाजन होता है तो किसके वजह से होता है? कौन सा विभाजन कहलाता है? अधिकतर हम लोग जानते हैं हमारे अंगों में 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसलिए हमारा ये जो प्रक्रिया होती है, कौन सा विभाजन कहलाता है? सूत्री विभाजन। ये इसलिए हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, लगभग कई बार सब लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है तुलसीदास, कालिदास, शंकराचार्य, महर्षि वाल्मीकि। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा तुलसीदास राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? अब केंद्रीय बल, आवेग, संवेग, घर्षण बल। कौन सा सही होगा? हमारा तीसरा ऑप्शन संवेग राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में साक्षरता अधिक है? अधिक थी, अधिक है, क्योंकि साक्षर का मतलब जो अधिकतर पढ़े लिखे लोग। यदि ये इसकी बात करें तो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमारा केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भी 2021 में जैसे जनगणना नहीं हुई, एक डाटा आंकड़ा के अनुसार हमारा केरल वर्तमान समय में भी साक्षरता दर के मामले में आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो किस कारण से घोषित किया गया? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के लिए, सामरिक महत्व के लिए, संस्कृत विशिष्टता के लिए, पिछड़ापन के लिए। किसके लिए घोषित किया गया? तो हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? अगर हम
एक नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को हम न्यूक्लियन कहते हैं। इसलिए हम इस ऑप्शन में देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में दिया गया है। तो हम इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा दूसरा राइट हो जाएगा। वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, डान नदी, राइन नदी। तो किस नदी के किनारे स्थित हमारा शहर है? तो हमारा हो जाएगा डेन्यूब नदी, जो दूसरा ऑप्शन में सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार हमारा किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, उत्तर कोरिया, रूस। तो हम जानते हैं मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में दिया गया है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन घोषणाएं की जाती हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और एक हमारा कौन सा होगा, राष्ट्रीय, वित्तीय, आर्थिक। 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा 360 हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारे तीनों क्रम बाई क्रम दिए हैं। 352 ये भी आपातकालीन की है, 356 ये भी आपातकालीन का है, 360 ये भी आपातकालीन का है। जो 368 हमारा दिया गया है, ये हमारा संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां नंबर, 151वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, हमारा 101 संविधान संशोधन हुआ, तो ये किससे संबंधित था? वस्तु एवं सेवा कर, नीति आयोग, योजना आयोग, जीएसटी। ये किससे संबंधित होगा? हमारा वस्तु एवं सेवा कर, जो कि हमारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस या डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? जो विद्युत बल्ब हम लोग देखते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? तो हमारा नाइट्रोजन, आर्गन, टंगस्टन, हाइड्रोजन। जो कि ये हूबहू मैं क्वेश्चन को पेपर से उतारा हूँ, क्योंकि यही आंसर हमारा बराबर दिए थे। जैसे कि हम देखते हैं टंगस्टन एक प्रकार की धातु है। जब हम लोग को भ्रमित करने के लिए ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी रहती है। नाइट्रोजन एक में दिया, जो कि आर्गन नहीं दिया। अगर दूसरा ऑप्शन देते हैं हम, तो नाइट्रोजन आर्गन दोनों, इसलिए हमारा राइट दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एकदम इजी क्वेश्चन। अगर इसको देखते हैं, विद्युत धारा कौन सा हमारा सही हो जाएगा? एम्पियर, वाट, केल्विन, सेल्सियस। तो हमारा कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 28 फरवरी, 18 अगस्त, 25 जनवरी। किस दिन मनाया जाता है? कुछ हमारे दिवस भी 1-2 क्वेश्चन हर पेपरों में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए आगे के लिए हमें तैयार रखना है। इसका हमारा आंसर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमारा पहला ऑप्शन वियना, ऑस्ट्रिया, कैनबरा, न्यूयॉर्क। कौन सा हमारा राइट होगा? वियना में हमारा ओपेक जो तेल शोधक संस्था है हमारा, ये वियना में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, वासुदेव, कनिष्क। किसको कहा जाता है? तो हमारे साथियों, ये हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।